आपको याद होगा सीमा हैदर जब पाकिस्तान से अपने इश्क के लिए भारत आई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह खबर इतनी बड़ी बन जाएगी। और आज स्थिति यहां पहुंच गई है कि भारत और पाकिस्तान में लोग सिर्फ सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी और भारत का मीडिया भी। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है और यहां जासूसी करने के लिए आई है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो बेवफा है और वो भारत की एजेंट है। और भारत में अब सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। और इस समय भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पुलिस कमांड रूम में सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा से इस समय एटीएस पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ का मकसद है उस कहानी की पुष्टि करना जो सीमा हैदर ने पूरे देश को बताई है, पुलिस को बताई है, अदालत को बताई है और देश भर में अलग अलग न्यूज चैनल्स को अपने इंटरव्यूज के दौरान जो उसने अपनी कहानी बताई है, अब पुलिस उसकी पुष्टि करना चाहती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा की एक हिंदू लड़के से शादी को अपनी इज्जत और धर्म से जोड़ लिया है और इस पूरे मामले को अब पाकिस्तान में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है, धार्मिक रंग दे दिया गया है। सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें यह कहते हुए निशाना बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान वापस लौटी तो पाकिस्तान के हिंदुओं, खास तौर पर वहां रहने वाली हिंदू महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के कट्टरपंथी अब यह कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने जो कुछ किया, भारत भागकर और एक हिंदू लड़के से शादी करके, अब पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों से वो इसका बदला लेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें यह बताया गया है कि जब से सीमा हैदर भारत आई हैं तब से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 30 हिंदू महिलाएं और नाबालिग लड़कियां लापता हो चुकी हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार वहां के हिंदुओं को, खास तौर पर महिलाओं को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और अब उन्होंने वहां उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो सारा बदला वहां रहने वाले हिंदुओं से लेना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में सिंध प्रांत की पुलिस से जांच करने के लिए कहा है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार सीमा हैदर की वजह से वहां की हिंदू महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और कट्टरपंथियों की इस धमकी का एक वीडियो आजकल काफी वायरल है पाकिस्तान में, जो आज हमें मिला है। और यह वीडियो आज आप सबको भी देखना चाहिए और आपको यह देखना चाहिए कि जब सीमा हैदर नाम की एक लड़की भारत आती है, भारत में वो इतने इंटरव्यूज देती है, एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, तो पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान के कट्टरपंथी वहां क्या करते हैं। वर्ष 2015 में आपको याद होगा एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी सलमान खान की जिसका नाम था बजरंगी भाईजान, जिसमें भारत में अपने परिवार से बिछड़ने वाली एक पाकिस्तानी बच्ची को बजरंगी नाम का एक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाकर छोड़कर आता है और वहां पाकिस्तान की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और इस फिल्म में दिखाया गया कि बजरंगी भाईजान के लिए उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग एक हो जाते हैं और बजरंगी भाईजान से हमदर्दी जताते हुए ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस और सेना उसे छोड़ दे और भारत जाने दे। उस समय भी फिल्म में अगर आपको याद होगा, ये जो कहानी है ये दोनों देशों के लोग अपने अपने देश के न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं उनके दिल पिघल जाते हैं और सब बजरंगी भाईजान की मदद करना चाहते हैं। उसमें दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन सीमा हैदर के मामले में ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये बजरंगी भाईजान नहीं है, ये सच्चाई है और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। सीमा हैदर के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है, यहां पर जासूसी करने के लिए आई है। सीमा अपनी जो कहानी बता रही है उस पर भारत के लोगों को विश्वास नहीं है। भारत के लोग कहते हैं कि ये 5वीं पास है तो ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छी तरीके से इंटरव्यूज कैसे देती है, कहीं से भी लगता नहीं कि ये लड़की 5वीं पास हो सकती है।
और 4 बच्चों के साथ ये नेपाल के रास्ते इतनी आसानी से भारत कैसे आ गई? तो भारत के जो लोग हैं वो इसे पाकिस्तान का जासूस मान रहे हैं। दूसरी तरफ इसके अपने देश के लोग, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सीमा जो है ये असल में भारत की जासूस है और भारत के साथ मिली हुई है। और अब पाकिस्तान में सीमा हैदर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग उठ रही है। यानी पाकिस्तान के लोग अब सीमा हैदर को ना तो अपने यहां बुलाना चाहते हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पिछले हफ्ते जब मैंने सीमा हैदर से बात की थी और मैंने उससे सवाल पूछा था कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा तो क्या होगा, तब सीमा ने कहा था कि वहां उसे या तो मार डाला जाएगा और अगर उसकी जगह सचिन पाकिस्तान आ गया होता जैसे वो भारत आई है तो सचिन को भी अब तक मार दिया गया होता। और इस समय पाकिस्तान में यही मांग उठ रही है। इस समय पाकिस्तान के ज्यादातर लोग और खास तौर पर महिलाएं सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान लाकर वहां फांसी देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जीने का कोई अधिकार नहीं है और भारत में सीमा हैदर को पाकिस्तान की एजेंट कहा जा रहा है। मान लीजिए आप सब कुछ छोड़कर सचिन के लिए यहां आई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप वापस चली जाइए और सचिन को अपने साथ पाकिस्तान ले जाइए, या सचिन आपके लिए पाकिस्तान आ जाता, तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ? तब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ये तो हिंदू थे तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ। सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने के बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पर।